अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और बाज़ारों में गहमा गहमी जो है वो भी बढ़ चुकी है और अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। और मर्दों ख़वातीन के लिए जो है वो लिबास जो है वो सबसे अव्वलीन तरजीह होता है। अगर वो भी जो है वो अच्छा ना हो तो फिर ख़वातीन और मर्दों की जो ईद है वो तो उसकी मदम हो जाती है। और अगर बात की जाए इस अशरे की, तो इस अशरे के शुरू होते ही जो है वो दर्जी हजरात ने जो है वो बुकिंग बंद कर दी है, जिसकी वजह से मर्दों ख़वातीन खासे परेशान दिखाई देते हैं। आखिर उसका ऑल्टरनेट क्या है और ख़वातीन के लिए जो है तैयारियां वो तो आखिरी मराहल तक भी ख़त्म नहीं हो पाती हैं। आखिर इसके हवाले से ख़वातीन क्या कहेंगी वो इस हवाले से, और उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, मुतबादिल क्या होगा, इसी हवाले से बात करेंगे। ख़वातीन से भी और दर्जियों से भी जानेंगे कि आखिर बुकिंग जो है वो बंद कर दी गई है, उसका ऑल्टरनेट क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है। कपड़े सिलवा लिए? हाँ जी, सिलवा लिए। किसे से? कपड़े हम सिलवाने का टाइम ही नहीं होता, हम ज़्यादातर ना रेडीमेड इस्तेमाल करते हैं कपड़े। दर्जियों ने तो बुकिंग बंद कर दी है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा? उसका अल्टरनेट यही है कि आप रेडीमेड इस्तेमाल करें। रेडीमेड में बड़ी वैरायटी आती है। खुद सिलवाना हो तो बस एक ही डिज़ाइन बस बंदा चूज़ कर सकता है, उसमें हज़ारों वैरायटी है रेडीमेड में। आपने अपना ड्रेस सिलवा लिया? हाँ जी, मैंने अपना ड्रेस ले लिया। सी लिया? नहीं, ले लिया। अच्छा, ले लिया। मैं समझी आप टेलर्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ले लिया, रेडीमेड लिया है। अच्छा, रेडीमेड के जो अखराजात हैं उसके बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितना इजाफा हुआ है इनमें, महंगाई में, उन कपड़ों की खरीदारी? इस साल में काफ़ी % इजाफा हुआ है कपड़ों की ख़रीदारी में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी उसी हिसाब से परचेज़ कर रहा है, क्योंकि अब अच्छा कस्टमर आ रहा है जो अच्छी चीज़ खरीदता है और अच्छे दाम देता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरे भाई, क्या हालात है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। ही अच्छा, मुझे मैंने सुना कि बुकिंग बंद कर दी आप लोगों ने। ये काम की ज्यादती की वजह से बुकिंग बंद करनी भी, काम बहुत ज़्यादा है, लड़के हमारे पास कम है, इसलिए बुकिंग बंद करनी पड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कब से करें आप ये काम? ये मुझे हो गए 30 साल हो गए। 30 साल। तो मुझे ये बताएं, सिलाई का भी फर्क होता है, एक सूट की सिलाई का आप कितना लेते हैं? जी 1400 रुपया। सिंगल सिलाई या डबल सिलाई, कुछ इस तरह से भी होता है ना कि ड्रेसेस के हिसाब से सिलाई का भी होता है। तो 1700 है, सिंगल का 1400 है। सिंगल तो ज्यादातर लोग जो है वो कौन सी सिलाई करवाना ज्यादा पसंद करते हैं? डबल ज़्यादा चल रही है। अच्छा, डबल ज्यादा चल रही है। तो लास्ट ईयर की निस्बत इस साल जो है कस्टमर्स का रुझान कितना आ रहा है? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ठीक रहा है, बेहतरीन। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमारे पास स्टाफ कम होने की वजह से हमने जो बुकिंग बंद करनी अच्छा, एक दिन में कितने ड्रेसेस सिलाई कर लेते हैं? माशाल्लाह 20-25 बन जाते हैं एक दिन में। अच्छा, कितने लोग आपके पास मौजूद हैं काम करने के लिए? इस टाइम माशाल्लाह 7 लड़के हैं काम स्टिचिंग करने वाले। तो एक दिन में 7 लोग कितने वो कर लेते हैं? 4 सूट एक कारीगर बना देता है, एक लड़का 4 सूट बना देता है एक दिन में। कैसे मैनेज कर लेते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? बस से मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक रोजे भी रख रहे हैं, तो और काम भी हो रहा है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा होता है किसी कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेन आई हो आपको? आती है, किसी का कपड़ा नहीं लिया तो वो कंप्लेन करेगा, जाहिर बात है। और किस किस्म की कंप्लेन ज्यादा होती है? ज्यादा तो यही होता है, ये बटन उतर गया है या कोई ऐसा मसला हो गया है, कोई ऐसा कोई इशू। पक्की सिलाई किया करें ना? सिलाई तो पक्की करते हैं इंशाल्लाह ताला। इतना अरसा हो गया बैठे हुए, तो माशाल्लाह 1980 में काम शुरू किया था, रामगढ़ पहले दुकान थी, उसके बाद इधर है। यहाँ पर टेलर्स जो हैं ये भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम उनसे भी मिलना चाहेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो कटिंग का काम जारी है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। ये कौन सा सूट सिलाई कर वो कटिंग कर रहे हैं? ये अवामी सूट काट रहा हूँ। अच्छा, अवामी सूट है। ये ड्रेसेस का भी कोई फर्क होता है? डिजाइनिंग का भी होता है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, आप कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मैं इधर 20 साल से हूँ। 20 साल से हैं। क्या फर्क देखते हैं उस वक्त से और आज के वक्त में? आजकल जरा लेटेस्ट है मामला, पहले सादा दौर था, आजकल तो मतलब कि जो है कंप्यूटराइज काम है सारा। ज्यादातर कैसे ड्रेसेस पसंद करते हैं लोग? ज्यादातर आजकल मतलब कंप्यूटराइज ही मतलब कि निकाल के डिजाइनिंग देते हैं, वो हम मतलब कि ये देखिए कि सारी डिजाइनिंग है जी। तो एक सूट की सिलाई कितनी ले रहे हैं आप? एक सूट की सिलाई बताया तो है भाईजान ने 1400 रुपया। अगर कोई आ जाए माड़ा बंदा जिसे कहते हैं हम, कि जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके साथ कैसे मैनेज करते हैं? साथ हम तगड़ा सलूक कर लेते हैं, सिलाई उतनी लेते हैं हम। अच्छा, सिलाई उतनी है और तगड़ा सलूक कैसा होता है? ऐसे अपने हाथ से दे देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या कटिंग कर रहे हैं? मम्मी सूट कटिंग कर रहे हैं, ये बड़े मास्टर साहब। शर्ट पीस है या शलवार पीस? शलवार पीस कर रहा हूँ। शलवार पीस। कितनी कटिंग कर लेते हैं दिन में? कितने सूट कटिंग कर लेते हैं? माशाल्लाह
30 के 35 के करीब हो जाता है। 30-35 कटिंग कर लेते हैं और उसमें से सिलाई सिर्फ जो है वो 16 से 17 होते हैं, बाकी अगले दिन के लिए भी पेंडिंग कर लेते हैं आप? जाहिर बात है, एक दिन का मार्जिन तो रखना पड़ेगा ना हमें, ताकि स्टिच वाले। कब से करें आप? यहाँ पर मैं तकरीबन 2 माह हुए अभी आया हूँ। 2 माह हुए हैं। पहले कहीं किया है? जी भगवानपुरी बाजार में किया है, काफ़ी जगह पर किया है मैंने। अच्छा, कभी लोड शेडिंग की वजह से कोई ऐसा मसला हो जाता है कि कटिंग में और सिलाई में कोई मुश्किल पेश आती है, तो फिर क्या करते हैं? तो वो जो से हमारे बॉस हैं वो जनरेटर का भी इंतज़ाम कर लेते हैं, बात या UPS का भी इंतज़ाम होता है हमारे पास, तो लाइट तो अब तंग नहीं कर रही। ठीक है, आप गुजर बसर हो जाता है आपका इतने पैसों में जितना आप कमा रहे हैं यहाँ से? अल्लाह बरकत डाल ही देता है ना इंशाल्लाह ताला, बड़ा मालिक का एहसान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सूट दिए थे सिलने के लिए? 4 सूट। सिलाई हो गई चारों ही? जी 4 हो गए। टाइम पे मिल गए हैं? जी टाइम पे अच्छा, कौन से ड्रेसेस सिलवाए आपने? सिंपल से ड्रेस सिलाए हैं, डबल सिलाई वाले सिलाए हैं। डबल सिलाई वाले सिलाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लास्ट ईयर की निस्बत इस साल जो है वो कपड़ों की सिलाई में भी कुछ इजाफा हुआ है? लाजमी बात है, इजाफा हुआ है। पहले कितने में सिलवाए थे पिछले साल? नहीं सेम ही है, 100-200 रुपये का फ़र्क होता है, इतना फ़र्क नहीं होता सिलाई में। बाकी सारी तैयारियां हो गई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी। सारे अपने सूट सिलवाए हैं, घर वालों के भी हैं किसी के? बस भाइयों के हैं, अपने हैं, सबके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक टेलर मॉस्टर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बुकिंग बंद हो चुकी है और एक दिन में आप जो है वो कितने ड्रेसेस सिलाई कर लेते हैं? जी कम से कम अगर हम इधर बनाए तो कम से कम 16 से 17 या 20 बन जाते हैं। अच्छा, 16 से 20 तक बन जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये डिवीजन में होता है काम, तकसीम में होता है, हर एक ने अपना अपना जो है वो ड्रेस सिलाई करना होता हर एक ने अपना अपना ड्रेस क्या सिलाई करना होता है। है? कब से कर रहे हैं आप ये काम? कम से कम भी मुझे इसको 18 से 19 साल हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, अब बुकिंग बंद हो चुकी है, अब उसका ऑल्टरनेट क्या है यहाँ पे? अगर कोई आ जाता है सिलाई लेने के लिए या देने के लिए, तो फिर आप क्या करते हैं? वो भी हमारे जो से बिग बॉस हैं, जो सामने हमारे जो उस्ताद हैं, उन्होंने हैंडल करना, तो उन्होंने देखना होता है, जिसको भी अगर वो देखना है उन्होंने बुकिंग करनी है, जो भी करना है उन्होंने करना है तो इसको। अच्छा, दूसरों के कपड़े आप सिलाई कर रहे हैं, आपके अपने सिलाई हो गए? हम लोगों ने पहले सिलाई करके रख लिए होते हैं अपने। यानी एक ही तैयारियां आपने पहले से की होती? जी जी, इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आई थिंक शर्ट या शलवार की जो है वो सिलाई की जा रही है। आई थिंक पॉकेट लगा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, क्या हालात है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। आप? काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब। अच्छा, ये आप क्या सिलाई कर रहे हैं? ये शलवार की जिप लगा रहा हूँ मैं। शलवार की जिप लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक दिन में कितने सिलाई कर लेते हैं कपड़े? जी 5 सूट बन जाते हैं अगर स्पीड से काम करें तो। अच्छा, अगर स्पीड से, अभी तो खैर लाइट का इशू नहीं है, जितना अगर लाइट चली जाए तो फिर क्या करते हैं? इधर कस्टमर्स को अगले टाइम भी तो दिया होता है ना, टाइम लिमिट होती है कस्टमर को देने के लिए। वो सारी काउंटिंग करके कस्टमर को टाइम देते हैं और लेट होने वाला काम नहीं होता हमारा। यानी कि जो काम हमने जो वादा कर लिया है बस वही हमने करना है, लेट नहीं करना, क्योंकि हर किसी ने ईद पे पहनने होते हैं कपड़े। और आपको मंथली पेमेंट मिलती है या डे की? हर हफ्ते वो क्लियर कर देते हैं पेमेंट से। गुजारा हो जाता है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अपनी तैयारियां हो गई हैं ईद की? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। अपने सूट सिलाई कर लिए, दूसरों की अपनी मेहनत से सिलाई करते हैं, तो अपने लिए कैसे सीते हैं? अपने लिए फिर ये है कि थोड़ा सा ओवर टाइम लगाना पड़ता है, इसलिए जो है ना वो रात को थोड़ा सा देर से बैठना पड़ता है। तो यही है बस। एक सूट बन गया, एक बनने वाला, अभी वो भी बना लेंगे इंशाल्लाह, टाइम लगेगा तो। अच्छा, डिजाइन डिफरेंट डिजाइनिंग का क्या तरीकेकार होता है? कोई ये डबल सिलाई वाला और सिंगल सिलाई वाला, इसमें क्या फर्क होता है? ये डबल सिलाई वाला तो जो होता है ना ये मोटा धागा लगा हुआ इधर, ये वाला यूज़ करते हैं हम। अच्छा। और सिंगल सिलाई वाले में सादा लगता है, और डिज़ाइनिंग वाले में जो है ना वो मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं अभी। डिजाइनिंग के हिसाब से? जी, वो जो भी डिज़ाइन हो वो बना देते हैं हम। जी नाज़रीन, डिज़ाइनिंग के हिसाब से जो है वो सिंगल और डबल सिलाई की जाती है, और डबल सिलाई के लिए धागा भी अलग इस्तेमाल किया जाता है। और एक दिन में जो है वो 5 ड्रेसेस जो है वो एक बंदा जो है वो स्टिच कर लेता है, सिलाई कर लेता है। और भी लोगों से जानेंगे आखिर इस बुकिंग बंद होने के बाद जो है शहरी कितने परेशान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल अंकल, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। कपड़े सिलवा लिए ईद के? हाँ जी सिलवा लिए हैं जी, वो पहले सिलवा लिए थे। दर्जियों ने तो बुकिंग बंद कर दी है। हाँ जी, वो ज़्यादा चार्जिंग के लिए उन्होंने बुकिंग बंद की है। आपने जो पहले सिलवाई कितनी सिलाई दी है? 1200 रुपया। 1200 में। अब बुकिंग बंद हो चुकी है तो उसका मुतबादिल क्या होगा? वो ज़्यादा चार्जिंग करेंगे, कोई 1800 लेगा, कोई 2000 लेगा, इस तरह वो चार्जिंग करेंगे, या फिर रेडीमेड लेना पड़ेगा। रेडीमेड लेना पड़ेगा तो वो फिर इंसान के लिए तो वो बहुत मुश्किल की बात है, इसलिए ज़रा महंगाई के दौर में ज़्यादा है
ये तो मेहरबानी है मरियम नवाज़ की, जिन्होंने हम गरीबों का सुना देखा। नहीं तो आजकल हालात इतने हो चुके हैं कि गरीब आदमी कपड़ा लेना और सिलाई कराना बहुत मुश्किल बात हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है मेरे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, ड्रेसेस सिलवा ली है ईद के? ईद के अभी नहीं, रेडीमेड ही लेंगे। अब तो बुकिंग भी बंद हो चुकी है, दर्जियों ने बुकिंग बंद। ये रेडीमेड लेंगे बस। जो जिन्होंने स्टार्टिंग में सिलवा लिया अब तो रेडीमेड ही मिलेगा। ज़ाहिर है वो रेडीमेड का रेट ही बहुत ज़्यादा आजकल, क्या करें, महंगाई इतनी है, क्या गरीब आदमी क्या करे। ये लोग ले रहे हैं, बस समझ लें कि वो जलील ही हो रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मरियम को चाहिए कि महंगाई के ऊपर ना फोकस करे, बस यही मैसेज है मेरा। शुक्रिया। इस वक्त देखिए एक और टेलर शॉप पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात गहमा गहमी अरूज पर है, कस्टमर्स का रुझान कितना है? बहुत गहमो गहमी है। बुकिंग जारी है? नहीं, ये बुकिंग बंद कर दी हुई है। तो अब क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे, रेडीमेड लेंगे जो। इतनी जल्दी की बुकिंग बंद कर दी? अभी तो बहुत दिन पड़े हैं ईद में। नहीं, 7 दिन रह गए। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि एक सिलाई सूट के कितनी सिलाई लेते हैं? 1300, 1200, 1400 को जैसे हिसाब हो, क्लाइंट का हिसाब होता है। सिलाई के हिसाब से फर्क होता है? हाँ जी। एक दिन में कितने सूट सी लेते हैं? 6-7 सी लेते हैं। 6-7 सी लेते हैं। ज्यादातर कौन सी डिजाइनिंग के सूट सिलवा रहे हैं, स्पेशली मर्द हजरात? वो डिज़ाइन मुख्तलिफ के होते हैं, क्या मोबाइल पे ही आते हैं डिज़ाइन। अच्छा आजकल एक शलवार चल रही है, फर्शी शलवार, जो कि पुराना ट्रेंड वापस आया है। वो अभी तक इधर कोई नहीं आया लेके। अभी इधर नहीं आई है? नहीं, अगर वो यहाँ पर आए सिलने के लिए वो डिजाइन, तो क्या सिलाई लेंगे उसकी? अभी उसका पता ही नहीं, देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कि कैसी बनी हुई है। इधर आए नहीं कोई लेके अभी तक। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं आया। तो मुझे ये बताइए, एक दिन में आप 6 से 7 सूट सी लेते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कोई कंप्लेन आई हो कि आपने सूट खराब कर दिया, या सूट का ये सीना था आपने वो सी दिया, डिजाइनिंग ऐसी कर दी? हो ये तो कभी कभार होता है, डिज़ाइन का मोबाइल में देते हैं डिज़ाइन, नहीं पता चलता, वो भी बन जाता है, फिर वो लेके चले जाते हैं। फिर ठीक है, डिज़ाइन बना तो ठीक है। मुआवजा ठीक देते हैं? हाँ जी। अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर क्या करते? फिर क्या करते हैं, वो कमी बेशी कर लेते हैं? कर लेते हैं कभी पेशी, फिर ऐसे ही होता है। फिर अच्छा दूसरों के सूट सी रहे हैं, अपनी क्या तैयारियां की हैं आपने? अभी तो कोई नहीं, चांद रात को योगी जो हुई। तो अपने सूट सिलाई कर लिया आपने? नहीं, अभी की नहीं किए। वो कब करने? वो चांद रात को। अपने सूट चांद रात को सिलाई करें? बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि अपनी सादा सिलाई करते हैं या आप भी डिजाइनिंग वाले? बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा सूट पहनते हैं। बाकी घर वालों के सूट कौन सिलाई करते हैं? वो भी हम ही करेंगे। जब आप दूसरों से फ्री होंगे तो करेंगे ना? वो चांद रात को बिल्कुल फ्री हो जाते हैं हम। चांद रात को सबके एक ही दिन में सिलाई करेंगे आप? हो जाते हैं। इस वक्त हम जिस टेलर शॉप के बाहर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईद की बुकिंग बंद है, बराए मेहरबानी तंग मत करें। आप अंदर चल के देखते हैं क्या हालात है यहाँ पर, और कितनी जो है वो यहाँ पर स्टिचिंग हो रही है और क्या हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है। बुकिंग बंद कर दी है? हाँ जी। तो अब लोग क्या करेंगे? लोग अब तंग होंगे और क्या करेंगे, टाइम नहीं है ना। कितने सूट एक दिन में सिलाई कर लेते हैं? तकरीबन 8-9 हो जाते हैं। 8-9 हो जाते हैं। अच्छा ड्रेसेस की सिलाई कितनी ले रहे हैं? एक सूट की, सादा सूट की सिलाई कितनी लेते हैं? तकरीबन 1400-1500 सादे की ले रहे हैं। तो सादे के अलावा और भी कोई ट्रेंड वगैरह चल रहा है आजकल? नहीं, और डिजाइनिंग है ना। डिजाइनिंग वाले का कितना लेते हैं? वो 1800, 2000, 1800। कस्टमर्स देते हुए तंग तो नहीं करते? नहीं, दे देते हैं। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको कैसे ट्रीट करते हैं? कैसे करना है, बस वो कर लेते हैं, फिर भी एडजस्ट। अच्छा मुझे बताएं, आपकी अपनी तैयारियां हो गई हैं? नहीं, अपनी अभी कोई नहीं हुई। लोगों के कपड़े सी रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, उस पे पॉकेट्स लगा रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं। अपने ड्रेसेस कब सिलाई करेंगे? देखेंगे चांद रात को, ये टाइम मिला तो। ये दर्जी सारे चांद रात को ही अपनी सिलाई करते हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि किस तरह से एक ही दिन में ये अपने अपने जो है वो ड्रेसेस सिलाई करेंगे। इस वक्त और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कटिंग हो रही है? जी, कटिंग हो रही है। एक दिन में कितने ड्रेसेस कटिंग कर लेते हैं? 15 से 20। 15 से 20। और के लिए छोड़ देते हैं बाकी सीने के लिए? जी, फिर रात को दूसरा काम भी करना होता है ना, फ्यूजिंग वगैरह, ये वो। रात को क्या करते हैं? ये खर्चा फ्यूज करते हैं इनका, कमीज़ों का। कॉलर वगैरह बनाते हैं? जी। अच्छा कॉलर वगैरह के लिए जो सामान है आप एक ही दफा सारे इकट्ठा ला के रखते हैं या फिर कस्टमर खुद दे के जाता है? इकट्ठा ही ला कर रखते हैं। शालमी से हम इकट्ठा माल लाते हैं मदीना वालों से।
अच्छा, तो मुझे ये बताएं कस्टमर्स का रुझान लास्ट ईयर की निस्बत इस साल के कैसा रहा है? बहुत ज़्यादा हमने कस्टमर वापस भेजे हैं सूटों के कि हमने सूट नहीं पकड़ने, वो फिर हमें हमारे पुराने ज़्यादा मजबूर आ जाए पुराना बंदा तो फिर क्या करेंगे? फिर हमने उन्हें माजरत ही की है कि अब हम नहीं सी सकते और 5वें-6वें दिन का टाइम दे देते हैं हम उन्हें कि आप आके 5वें-6वें दिन हमसे सूट उन्होंने पहने बेचारों ने ईद के पहले दिन हो वो फिर उनसे माजरत है हमें, क्योंकि हम खुद बहुत तंग हैं, इतना काम नहीं कर सकते। फिर लोग बाद में ना सीने से बेहतर है कि पहले ही मना कर दिया जाए। अपने ड्रेस सिलाई कर लिया आपने? नहीं, हम करेंगे चांद रात को इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें क्या लॉजिक है कि चांद रात को सारे दर्जी जो है वो चांद रात को ही अपने ड्रेस सिलाई करते हैं? वो अपना ड्रेस होता है कि उस पर सुबह भी लगा लेंगे, कोई बात नहीं, शाम तक तो मीनाकारी करनी है उस पर वो रात को करते हैं। जी, रात को कर लेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक और टेलर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज। शहबाज, कब से कर रहे हो आप ये काम? 9 साल हो गए हैं। 9 साल से यहीं पे रहते हो आप? यहीं पे रहता हूँ। गाँव यही है, यानी बाई गाँव है, यहाँ पे बाई घर है या कहीं और रहते हो आप? बाई घर यही है। यही है। अच्छा, मुझे ये बताओ एक दिन में कितने सूट सिलाई कर लेते हो? 8 सिलाई कर लेते हो डिवाइड करके, या किसी ने कॉलर बना लिया, किसी ने वो घेरा बना लिया, इस तरह से डिवाइड करके काम करते हैं? पूरा सूट खुद सीना होता है? डिवाइड करके हम करते हैं। डिवाइड करके करते हो, इस तरह से काम में आसानी हो जाती है? हाँ जी, आसानी हो जाती है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ अपने कपड़े कब सिलाई करोगे? चांद रात को। ये सही है भी, हर बंदा चांद रात पे अपने कपड़े सिलाई करेगा? कोई डिजाइनिंग वाले करोगे? नहीं, शादी करेंगे डबल सिलाई। डबल सिलाई? अच्छा, डबल सिलाई वाला सादा होता है? वो सादा नहीं होता है, डिजाइनिंग वाला दूसरा होता है। अच्छा, डिजाइनिंग वाला दूसरा होता है, क्योंकि आप उसके जेंट्स है ना, जेंट्स के टेलर हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो डबल सिलाई में क्या क्या चीजें होती हैं और सिंगल सिलाई में क्या होती हैं। अच्छा, ये बताओ कि अगर खवातीन के कपड़े सिलाई करने पड़ जाए तो कर लोगे? नहीं, वो नहीं कर सकते। नहीं। अच्छा, कितने बहन भाई हो? हम 5। बहनें कितनी है? 2 बहनें 3 भाई। तो सबसे बड़े आप हो? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। बाकी बड़े क्या करते हैं? बाकी वो गाँव में काम करते हैं। कौन से गाँव में? पत्तों की। आप पत्तों की से आए हो? हाँ जी। तो यहाँ इनके पास ही रहते हैं? हाँ जी, यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, आपका बेटा बना हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कैसा यहाँ पे रह रहे हो, पीछे कितने पैसे भेजते हो घर में? बहुत अच्छा है यहाँ पे। घर में कुछ भेजते हो? हाँ, भेजता हूँ। गुजारा हो जाता है? हाँ जी, जबरदस्त। अच्छा, तो मुझे ये बताओ अपने लिए जब सूट सियोगे तो बाकी घर वालों के भी सियोगे? उनके सी लिए। उनके सी लिए भिजवा दिए घर? नहीं, 1-2 दिन में चले जाएंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ घर वाले खुश होंगे कपड़े देख के? हाँ जी, खुश होंगे। कब मिलने जाते हो उनसे? 1 माह बाद। 1 माह बाद मिलने जाते हो। बहनें पढ़ती हैं? शादी हो गई है। बहनों की शादी हो गई है। अच्छा, अब अगला क्या प्लान है फिर? अगला यही बाइक जाने का प्लान है। शादी करवानी है? नहीं, अभी नहीं करवानी। अभी नहीं कर तो कब करवानी है? अभी थोड़ा सा कामयाब हो गए फिर ही करूँगा। कामयाब कैसे कामयाब हो गए? उसमें पूरा कारीगर हो के फिर ही करूँगा ना। अभी पूरे कारीगर नहीं हुए? हो गया हूँ। अच्छा, हो गए हो। आपके उस्ताद से पूछ रहे थे कितना कारीगर हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं ये बच्चा कारीगर हो चुका है? ये बच्चा ना आया था हमारे पास ये सीलिंग का काम करने। अच्छा। तो इसका भाई से बड़ा मारता था, तो मैंने पूछा ये कौन है? कहता ये मेरा भाई है। मैंने कहा यार इसे कोई काम तो सिखाओ। उन्होंने कहा खुद ही सिखा दो। ये माशाल्लाह अब हमारे पास है। तो ये बच्चा मेहनती है, ईमानदार है, ठीक है। ऐसे बच्चे कम ही होते हैं। अच्छा, कितनी एज में था, कितने साल का था जब ये आपके पास आया था? तकरीबन 10 साल का 11 साल का था ये जब हमारे पास आया। तो अब माशाल्लाह 22 साल का हो गया। तो इसने भी मेहनत की है, हमने भी इस पर मेहनत की है। शुक्र है अल्लाह का कि हम इसकी वजह से ना बड़े सुकून में हैं। इस सुकून में इसलिए कि हमारे नबी पाक ने फरमाया जिसके घर में यतीम बच्चा पलता है ना, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आती। तो इसलिए हमने इसको पूरा जो है ना, ये ऐसे है जैसे हमारा बेटा है। हम मेरी बहुएं मेरी बेटियां बैठती हैं ना खाने के लिए, इसको हम अपने साथ बैठा के खाना खिलाते हैं। कभी फ़र्क नहीं समझा हम। ये बहुत अच्छी बात है और होना भी ऐसा ही चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि ईद सर पे है और आखिरी अशरा चल रहा है, बुकिंग आप लोगों ने बंद कर दी है, तो जो आपके जानने वाले कुछ होते हैं, अक्सर कोई आ जाता है मजबूर बंदा कि जी हमारा ये ड्रेस आपने ही सिलाई करना, लाजमी सिलाई करना, फिर उसके लिए क्या हुक्म होता है? होगा, हम मजबूर है ना, मजबूर हो जाते हैं। हमें कोई ये क्या कहते हैं पैसा आता बुरा थोड़ा लगता है, लेकिन हम काम नहीं होता। 10 सूट बनाते हैं ना, 10 ही बनने, 12 नहीं बन सकते। तो इसलिए हम कहते हैं गाहक वापस चला जाए, हमें ये ना कंप्लेन करे कि मेरा सूट ख़राब कर दिया, या हम सूट ले लें उसे लालच करके और बाद में उसे हम वापस दे दें। वापस वो लेगा नहीं, हमारा गिरेबान पकड़ेगा। हमने कई बड़े बंदों के सूट वापस किए हैं, लेकिन वो जो कस्टमर है उन्हें खुद चाहिए कि यार हमें इन्हें ना पहले दे दें कि चलो ये भी मजबूर होते हैं।
अब टोटली कितने सूट होंगे आपके पास सिलाई करने वाले? अब हमारे पास तकरीबन 130 सूट पड़े हुए हैं बनाने वाले। कंप्लीट हो जाएगी चांद रात तक? इंशाल्लाह हमने पकड़े ही उतने जितने हमने बनाने। हम 15 तो अपने पूरे करने हैं ना चांद रात पे? वो इंशाल्लाह कर लेंगे, हमने मार्जिन रखा हुआ। ये लालच नहीं की हमने कि हम मारदार करें, नहीं, हम उतना काम करते हैं जितना हमारी कैपेसिटी है, हम ज्यादा नहीं, लालच नहीं करते। हमने वापस कर दिए सूट लोगों। अच्छा, आप माशाल्लाह से सिलाई करते हैं क्या? खवातीन भी घर के अंदर सिलाई करती है, पैकिंग वगैरह का काम करती हैं? नहीं, हमारी खवातीन टीचरें हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उनके पास मेरी वाइफ है, वो उसे बड़ा शौक है तराबियाँ पढ़ना और ये सलात व तस्बीह पढ़ाती हैं वो। हाँ जी, वो बड़ी दीनी है माशाल्लाह, अभी भी अंदर कुरान पाक ही बैठ के पढ़ रही हैं। बहुएं हैं वो भी नेक हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? वो बाहर लिखा हुआ है पैगाम हमारा कि हमें तंग मत करें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आ जाते हैं ना, कोई बात नहीं, सीधो तरले मिनते करते रहे, लेकिन हमने नहीं, हमारा सिर ऐसे ही रहना नहीं, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी हो तो किसे अच्छा लगता है कि पैसे मेरे पास ना आए। कस्टमर सुन लें कि अब बाहर लिखा हुआ है, अब ये तरले और जो है वो नहीं सुने जाएंगे और बुकिंग बंद हो चुकी है यहाँ पर। और भी जो खवातीन के टेलर्स हैं उनके पास भी जाएंगे, जानेंगे कि स्पेशली खवातीन का क्या इस हवाले से कहना है और वो क्या करेंगे। आपको पता है कि खवातीन के लिए जो है वो लिबास ही जो है वो उनकी अवलिन तरजीह होता है, अगर वो भी टाइम पर ना मिले वो तो कहराम मचा देती हैं। मजीद जानेंगे खवातीन से। जी नाज़रीन, पहले हमने आपको जेंट्स टेलर्स जो थे वो दिखाए, अब आप इस वक्त हम मौजूद हैं लेडीज टेलर्स की शॉप पर, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालात चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बुकिंग बंद कर दी आपने? नहीं, बुकिंग अभी जारी है, क्योंकि ये वाहिद टेलर है, देख लें, जिनकी बुकिंग अभी जारी है। क्यों? क्योंकि ये खवातीन के ड्रेसेस हैं। खवातीन की तैयारियां किसी तौर पे भी जो है वो ख़त्म नहीं होती हैं, आखिरी दम तक चलती रहती हैं और जब तक कि चांद रात भी हो जाएगी तो खवातीन की तैयारियां ख़त्म नहीं होंगी। और अगर ड्रेसेस की बात की जाए तो सब हर जगह पे जो है, जितनी भी टेलर्स शॉप पे हम गए हैं सब पे यही लिखा था कि बुकिंग बंद है, वो सब जेंट्स थे। लेकिन यहाँ पर खवातीन की जो है वो ड्रेसेस जो है वो सिलाई किए जा रहे हैं और यहाँ पर बुकिंग बंद नहीं है। यहाँ पर इनसे और भी मजीद बात करेंगे। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है फर्शी शलवार का, स्पेशली उसकी सिलाई आपके पास आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या सिलाई ले रहे हैं उसकी? उसकी 1500 रुपया सूट की सिलाई है। सूट की सिलाई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहते हैं कि इस पे इतना ज्यादा कपड़ा लगता है, कितना कपड़ा लगता है इस पे? शलवार पीस ही लगता है 2.5 गज का। 2.5 गज का शलवार पीस लगता है जी बिल्कुल। खवातीन ड्रेसेस के लिए कौन सी डिजाइनिंग ज्यादा जो है वो पसंद करती है? आजकल जो है ना फर्शी शलवार का ट्रेंड ज्यादा चल गया है, तो वो ज्यादातर फर्शी शलवार ही बच्चियाँ पहन रही हैं और जो बड़े हैं वो ट्राउजर पहन रहे हैं। और टिशू चला हुआ है, वो टिशू की डिजाइनिंग हो रही है बाजू पे, घेरे पे, ये आजकल चला हुआ है। अच्छा, सादा सूट की सिलाई क्या ले रहे हैं खवातीन के? हमारी इधर सादा सूट की सिलाई 1500 रुपये, 1000 रुपये है। 1000 रुपया। और ये जिस तरह से डिजाइनिंग वाला हो गया, पाइपिंग वाला हो गया, बैन वाले गले हो गए, उसका किस हिसाब से ले रहे हैं? जो मगजी वाला है ना, पाइपिंग वाला सूट, उसकी 1500 रुपया। फिर जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन के हिसाब से पैसे होते हैं। अच्छा, खवातीन दे देती है पैसे? जितने मर्जी ले लो खवातीन से पैसे, थोड़ी सी बहस करनी पड़ती है मगर दे देती हैं। फिर आप डिजाइन भी तो हजारों बताती होंगी ना? लाजमी बात है, फिर जैसा उनका काम होता है फिर वैसा बना के देना पड़ता है। फिर जैसे हमारे, ये बताएं, लास्ट ईयर की निस्बत इस साल जो है वो कस्टमर्स का रुझान कितना रहा है? माशाल्लाह, जैसे लास्ट टाइम था अब भी उतना ही है, काम में कोई कमी नहीं आई। क्योंकि मैंने सुना है कि जी महंगाई बहुत है, तो इस दफा जो है वो इतना रुझान देखने में आ रहा, तो क्या इसमें कितनी सदाकत है? देखिए मैडम, रोना हर बंदे नहीं होता है, अल्लाह का शुक्र कोई भी नहीं अदा करता, ठीक है। हर बंदे के नसीब में रोना ही है कि हाय मर गए, लुट गए, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई भी देखें, जहाँ महंगाई हुई है हमारी सिलाइयाँ भी तो बढ़ी हैं। जहाँ हम कहाँ किसी दौर में 600 लेते थे, अब 1000 रुपया सादे सूट की सिलाई हो गई है, तो कहाँ महंगाई है? हम जैसों को तो नहीं फील होगी क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं। हाँ, जो नीचे वाले तबके हैं उनको फील होती है। एक दिन में कितने ड्रेसेस सिलाई कर लेते हैं? माशाल्लाह 10 से 12 सूट सिलाई हो जाते हैं। इजीली, आसानी से हो जाते हैं? आसानी से। कभी ऐसा हुआ किसी खातून की कंप्लेन आई हो कि आपने सूट जो है वो सही नहीं सिया? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हर चीज़ नोट की जाती है फिर हमारी कोशिश होती कंप्लेन हो ही ना। और ये जो लेडीज़ की होता है ना, ये तो आपको पता है, ये नोक झोंक तो चलती रहती है, ये हर दफ़ा ही होती है। यहाँ से होती ज़रूर है नोक झोंक होती ज़रूर है कि यहाँ से खुला हो गया, यहाँ से लूज हो गया, वो फिर करके देना पड़ता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि इसका सामान जो आप खवातीन खुद ला के देती हैं या पहले से ही आप लोगों के पास तैयार शुदा होता है ये सामान? ये जो
लेस वगैरह होती हैं खवातीन ला के देती हैं, बाकी हम बाजार से परचेज करते हैं। बाजार से परचेज करते हैं। तो ये दुकान आपकी अपनी है या रेंट पे है? नहीं, ये रेंट पे है। कितना रेंट पे करते हैं? ये इसका 7,500 है। तो गुजारा हो जाता है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब जिन खवातीन के लिए ये बुकिंग बंद नहीं है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो आए, हम माशाल्लाह हम उनको स्टिच करके देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त आपके पास टोटल कितने सूट है सिलाई होने वाले? अभी तो माशाल्लाह कुछ 70-80 सूट पड़े होंगे। तो फिर ये देख लें कि चांदरा तक पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब रोज के माशाल्लाह 12, 13, 14 बंद रहे हैं तो ये तो हमारा 7 दिन का काम है। जो अपने कारीगर रखे हुए डिवाइड करके सीते हैं ड्रेसेस, या फिर हर एक ने अपना अपना एक सूट कंप्लीट करना होता है? इन्होंने हर अपना अपना सूट कंप्लीट करना होता है। कोई स्पेसिफिक डिजाइन होते हैं गलों के, वो आप खुद बनाते हैं या फिर कारीगरों से कहते हैं? बनाते हैं। इतने ट्रेंड है? हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रेन है तो बैठे हुए काम कर रहे हैं कारीगरी पे। जी नाज़रीन, ख़वातीन की तैयारियां तो किसी दम तक जो है वो किसी भी लम्हे तक ख़त्म नहीं हो पाती हैं और ख़वातीन की तैयारियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। इसलिए यहाँ पर ये वाहिद शॉप है जहाँ पे हम आए हैं, जहाँ पे बुकिंग अभी भी जारी है और भी ख़वातीन टेलर से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है मैडम? ठीक है, शुक्र है, आपकी दुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, दर्जियों ने ख़वातीन की जो ड्रेसेज है उनकी बुकिंग बंद कर दी है, तो इसके लिए परेशान बड़े ख़वातीन जो है बहुत परेशान नजर आती हैं, उसका मुतबादिल क्या हो सकता है? ये हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कपड़े खरीदने के लिए, तो मैं आपको दर्जन का दर्जियों का क्या बताऊं। इतनी महंगाई की हुई है, हम लोग तो खरीदने के मजबूर है। खुदा की कसम, मुंह में रोजा रखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने बच्चों की शॉपिंग की हुई या अपनी की हो, तो हमने दर्जियों को क्या बोले। हमारे पास इतने पैसे नहीं हम लोग शॉपिंग कर सकें, भाई कपड़े ले सकें। आप तो रोना, दर्जियों को रोना रो रही हैं। अब वो अमीर लोग ही हैं जिनके पास हैं, उन्होंने खरीद लिए। मैंने आपके आगे कसम उठाई है, मेरे 4 बच्चे हैं, अगर मैंने चारों में से एक का भी सूट लिया हो या अपना लिया हो, मुंह में रोजा रख के हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। क्या करते हैं हस्बैंड? क्या करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? लग गई लग गई, नहीं लगी नहीं लगी। घर अपने नहीं, रेंट पे रह रहे हैं। कितना रेंट दे रहे हैं? 20,000। कैसे मैनेज होता है? क्या करते हैं हस्बैंड? बस मजदूरी करते हैं, जब लगे खुद सिलाई करती हूँ। खुद सिलाई करती हैं? तो अभी आपके पास कस्टमर्स का रुझान होगा? नहीं, मेरे पास इतना नहीं है क्योंकि मेरे गोठ में है, इंजन शेड में रहती हूँ, उधर किसने क्या सिलाई करवानी है। कैसे मैनेज होता है फिर? बस अल्लाह रब की जात करने वाले, बंदे के हक में नहीं है। बंदे के बस में हो ना, जो से नवाला जा रहा है वो भी ना जाए, बंदे के बस में हो। ये सारा मेरे वो रब की करम नवाजी है कि वो गरीबों के साथ लेके चल रहे हैं। बच्चों के भी अभी तक आपने कोई खरीदारी नहीं की? नहीं, मैंने आपका कसम उठाई है, मेरा रोजा रखा हुआ, अगर मैंने बच्चों की कोई चीज़ भी खरीदी हो। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत वक्त से यही बोल सकती हूँ कि भाई हम लोग गरीबों पर रहम करें, हमारे ऊपर रहम कर लें, हम इतना कर लें कि बंदा कोई चीज़ खरीद सके। इस वक्त एक और टेलर शॉप पर मौजूद है जो कि लेडीज टेलर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं? शुक्र है अल्लाह ताला का। तीसरा अशरा जो है वो चल रहा है और खवातीन के स्पेशली जितने भी टेलर्स हैं उन्होंने बुकिंग बंद कर दी हुई है, तो क्या आपकी बुकिंग अभी चल रही है? हाँ जी, बुकिंग बंद भी है और जो अर्जेंट आ जाए डबल रेट लेके बना देते हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का। सोने पर सुहागा यानी चांदी लगी हुई है। अल्लाह शुक्र है उसकी ज़ात का। 12 महीने का काम है। इस वक्त में दर्जी रोए वो उसकी बदकिस्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का। हर हाल में शुक्र अदा करते हैं और सब कुछ ठीक है, काम शाम ये वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों दौर अच्छे थे, मरियम नवाज का भी अल्लाह ने रिजक देना और नवाज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात। दिन में कितने सूट सिलाई कर लेते हैं? दिन में मैडम 20 भी बन जाते हैं, 15 भी बन जाते हैं, 30 भी बन जाते हैं, 10 भी बन जाते हैं। मुख्तलिफ डिजाइनिंग के हिसाब से भी होता है? डिजाइनिंग के हिसाब से 2000 भी सिलाई है, 1500 भी है, 2500 भी है। मैक्सिमम जो 1500 से 2000 चल रही है। जो आगे डबल सूट बना ले 2500 3000 है उसकी सिलाई। जी, खवातीन जो डबल सूट कौन सा होता है जिसके नीचे कोई स्लिप वगैरह भी वगैरह लगती है? हाँ जी, लाइनिंग वाला हो जाए। शादियों पे अक्सर वही बनते हैं। ईद की बुकिंग अभी बंद है? ईद की बुकिंग बंद है, लेकिन अर्जेंट हम नहीं छोड़ते। अर्जेंट में डबल जिसको है पता है कि यार हमने बनवाना बना दो, दूसरा काम छोड़ के वो बना देते, सिलाई डबल हो जाती है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का। जो पुराने कस्टमर है उनसे डबल नहीं लेते, उनको ऐसे ही बना देते। अच्छा, मुझे ये बताइए, दुकान आपकी अपनी है या रेंट पे है? ये अपनी है माशाल्लाह। तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? मुझे ये हो गए तकरीबन 35 साल हो गए। उस वक्त में और आज में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब 50 रुपये सूट की सिलाई थी जब हम काम करते थे। जब हमने दुकान की तो 70 रुपये सूट की सिलाई थी 1999 में। तो ये है कि तब पैसों का दौर था, अब लाखों का दौर है। लाखों से भी चला गया, करोड़ों में चला गया। इन्वेस्ट माशाल्लाह शुक्र है इसका कि काम में तब भी कमाई थी। दर्जी तब भी अमीर था, दर्जी अब भी अमीर है।
टेंशन कोई नहीं। एक मिसाल है, 3 सूट बनाए तो तकरीबन 10,000 की दिहाड़ी लग जाती, थोड़ी नहीं है। शुक्र है उसके ज़ात का, बाकी अल्लाह मालिक के निज़ाम चल रहे हैं सबके। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा कि ये बच्चे आप कारीगर हैं? ये हाँ जी, सारे कमा रहे हैं माशाल्लाह। 15-15, 16 साल इनकी उम्र है। तकरीबन 50, 60, 40,000, 50,000 महीने का कमाते हैं। ये इनको मंथली पे करते हैं या हफ्ते के? बच्चा है ये माशाल्लाह हाफ रेट पे बैठा हुआ है, ये 20,000 महीने का कमा लेता है। ये इस बच्चे से हम बात करना चाहेंगे। बच्चे जरा बात सुनो, आप इधर आओ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसीब। हसीब, स्कूल नहीं जाते हो? नहीं, छोड़ दिया। क्यों स्कूल क्यों छोड़ा? वो वैसे ही क्यों छोड़ा? वैसे ही मामा ने कहा था कि छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। मामा ने कहा छोड़ दो और आपने छोड़ दिया। मामा को नहीं पता कि तालीम कितनी अच्छी चीज़ है? मकान किराएगा ना, इसलिए छोड़ दिया मैंने। अच्छा, आपका घर किराए का है? कितने बहन भाई हो? हम एक बहन है, 3 भाई हैं। 3 भाई, आप सबसे बड़े हो? नहीं, मैं छोटा हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। और एक वो क्या करते हैं? वो एक रंग का काम करते हैं और एक पढ़ रहा है अभी, बहन भी पढ़ रही है अभी। तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? बहन भाई पढ़ रहे तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? यही काम क्यों सीखा? ये वैसे मामा पापा ने डाल दिया। वैसे मामा पापा ने डाल दिया। ये काम आपको पसंद है? हाँ जी। मेरा कितना काम आ गया है मुझे। मैं कमीज़ हाफ रेट पे लग गया हूँ। कमीज़ें कमूज़े बना लेता हूँ सारी। तो इसके गले वगैरह बना लेते हो? हाँ जी। ये पीछे ड्रेस इसने बनाया हुआ है, ये मोतियों वाला। अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि जरा दिखाएं ये जो पिंक कलर का ये जो टी पिंक ड्रेस है कि इस बच्चे ने सिलाई किया है। और इसके साथ एक और बच्चा भी मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। जी इधर आए, आप जरा बात सुनिए। आपके बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। आपके बेटे हैं? आप नहीं पढ़ते हो? पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? फारिग वक्त में पापा के साथ काम करते हो? हाँ जी। क्या क्या आता है? तरपाइयाँ आती हैं, बटन लगाने आते हैं, ट्राउजर बनाने आता है, कमीज भी आता है। ये बच्चा बटन लगा लेता है, सिलाई भी करता है, पूछो तो सही। ट्राउजर कभी ऐसा हुआ कि इसने बटन लगाई और कंप्लेन आई हो किसी खातून की कि बटन जो है वो खुल गए? एक मरतबा ये हुआ था, फर्स्ट टाइम जब इसने लगाया, मैंने झाड़ा, बटन उतर गए, इसको फिर मारा, उसके बाद अल्ट्रेशन नहीं आई। अच्छा तो अब बताओ फिर और क्या क्या सी लेते हो? तरपाई करता हूँ, बटन लगाता हूँ, ट्राउजर सीता हूँ, कमीज बनानी आती है थोड़ी थोड़ी बस। थोड़ी थोड़ी कौन सी बनानी आती है ये बताओ? सादी। गला बना लेते हो? जी बना लेता। तो बाबा आपको इसके पैसे देते हैं? देते हैं, कभी दे देते हैं 1000, कभी दे देते हैं 2। क्या करते हो फिर इन पैसों का? मम्मा को दे देता हूँ। मम्मा क्या करती हैं? पता नहीं। नहीं, मामा की जेब में जाते हैं वो पैसे? मामा मेरे गले में डाल देती हैं। अच्छा तो फिर कब खोलते हो गला? जब भर जाता है। जब भर जाता है? महीने बाद भरता है कि 2 महीने बाद? 1 महीने बाद भर जाता है। अच्छा ईद के कपड़े सिलवा लिए आपने? सिलवा लिए। बाबा ने सिए हैं? नहीं सिलवाया, दुकान से। बाहर से सिलवाए हैं? घर में दर्जी मौजूद हो और बच्चों के कपड़े? नहीं, जेंट्स बाहर जाते हैं हमारे। सही। अच्छा तो ये बताओ कि आपके कपड़े जो है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में पढ़े हो। एज क्या आपकी? 12। 7th क्लास में पढ़े हो। हाँ, क्या प्लान क्या आगे का? कपड़े सिले हैं? नहीं, फिर मैंने मोबाइलों का करना है। मोबाइलों का काम करना है? मोबाइलों से अच्छा फिर कपड़ों का नहीं है? वो भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। आप पढ़ाई तालीम बहुत अच्छी चीज़ है और इसके बगैर जो है ना, तालीम के बगैर तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखें कि ख़वातीन के लिए बुकिंग जो है वो बंद हो तो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई अर्जेंट आता है तो उसे डबल पैसे लेकर उसको सिलाई किया जाता है। और भी मज़ीद ख़वातीन से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमें ये बताएं कि गहमा गहमी अरूज पर है और ख़वातीन की तैयारियाँ किसी भी जो है वो तरीके से ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। मुझे ये बताएं, दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है, उसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका यही है कि अब जो भी है हमारे पास ऑप्शन है रेडीमेड का, वही हम कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप अपने कपड़े रेडीमेड खरीदती हैं या फिर टेलर से सिलवाती हैं? रेडीमेड लेती हैं, कभी टेलर से नहीं सिलवाती? नहीं। बाकी घर के लोग? बाकी सिस्टर मदर वगैरह तो स्टिच करवाती हैं टेलर से, लेकिन रेडीमेड के भी इतने ज़्यादा रेट हैं कि समझ ही नहीं आ रही क्या करें। लास्ट ईयर की निस्बत इस साल जो है वो कितना महंगाई में इजाफा हो? बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 50-60% बढ़ा है। कुछ खरीदा आपने भी? अभी तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। ड्रेस देख रही है? ड्रेस पसंद आ रहे हैं लेकिन उसके रेट भी बहुत ज़्यादा हैं, समझ नहीं आ रही अभी।
जिस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाँ जी ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए, दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है? मैं खुद टेलर हूँ, मैंने खुद बंद कर दी है और मैं अपने बेटियों को लेने इधर बुटीक पे आई हूँ क्योंकि टाइम ही घर में टेलर मास्टर हो और बच्चे जो है वो बाहर बुटीक से लेने हैं। खैरियत? क्यों टाइम नहीं है? टाइम नहीं है तो मुझे की शादी की थी तो उस वजह से टाइम बहुत कम रह गया, अब नहीं हो सकी तो मैंने कहा चले आप रेडीमेड ले ले क्योंकि मैंने रेडीमेड को पसंद आया। बस एक को आ गया पसंद, दूसरी का रहता है अभी। अच्छा एक दिन में कितनी ड्रेसेस सिलाई कर लेती हैं? मैं तीन सिलाई क्या ले रही हैं? मैं सिंपल की 700 ले रही है सादा सूट की। डिजाइनिंग वाले सूट का क्या? उस हिसाब से जिस तरह की डिजाइनिंग होगी उस हिसाब से पैसे होंगे। तो कस्टमर दे देता है पैसे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह दे देता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चों के भी आप रेडीमेड ले लेंगे, मुझे बताएं खुद भी आप दूसरों के सी रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो मुझे ये बताएं अपने कपड़े कब सिलाई करें? मैंने यकीन करे मेरा पड़ा हुआ अलमारी में, मैंने सिलिंग भी नहीं किया, वो होना ही नहीं है। तो वो कब सिलेगा? वो मैंने कहा था देख लूंगी, अगर हो सका तो ठीक है, नहीं तो नहीं पहनूंगी, कोई मसला। मैं भी रेडीमेड ले लूंगी। नहीं मैं रेडीमेड नहीं लेती, मुझे आदत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल तो वैसे लाइट का कोई इशू नहीं है, इतनी लोड शेडिंग नहीं है, तो मुझे ये बताएं फिर अगर इस तरह का कोई सीन हो तो फिर क्या करती है? कस्टमर जो है वो उसको आपने टाइम लिमिट दिया होता है कि आपने इतनी देर में कपड़े देने हैं? उतने होते हैं जितने मैं कर लूं, मैंने उतने ही पकड़े होते हैं, मैं ज्यादा नहीं पकड़ती। अब जो है बुकिंग बंद हो चुकी है, मर्दों की भी, खवातीन की, टेलर्स की भी, तो क्या मैसेज देंगे अब खवातीन को, क्या मशवरा देंगे? मैं यही दूंगी कि भाई वो रेडीमेड ले लें, बुटीकों का रुख करें, उधर से ले लें। ईद तो मनाए ना, ईद तो मनानी है, यानी ईद के मनाने के चक्कर में अपनी जेबें खाली कर ले? नहीं खाली नहीं, देखे अपने हिसाब से ले लें, ना ज्यादा महंगा ले, कम ले लें प्राइस में, कपड़ा तो नया पहन ले, शौक अपना पूरा कर ले। खवातीन की तैयारी तो वैसे ही आखिरी मरहल तक भी पहुंचे तो खत्म नहीं होती। वो तो आप सही कह रही हैं, वो नहीं खत्म होती। चांद रात हो, ईद वाला दिन भी हो, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो एंड टाइम पे भी जो ड्रेसेस दर्जियों के पास होते हैं, स्पेशली उन्हीं के साथ की ज्वेलरी और मैचिंग चूड़ियां जो है वो ना मिले, वो भी किस वजह से ना मिले? कपड़ों की वजह से। देखिए दुपट्टा तो गारी पड़ा होता है ना, दुपट्टे के साथ कर ले मैचिंग, दुपट्टा गारी पड़ा होता है। ये बहुत सी खवातीन का ये शिकवा था कि भी हमारे कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी आनी है, जूते भी आने हैं, दर्जी के पास हमारे कपड़े मौजूद का भी पता होता है। अब मैंने अपनी बेटी के लेने हैं सूट, घर में पता है मुझे, वैसे ही कलर का पता है, वो मैं मैच कर लूंगी। दुपट्टा घर में है, उसके साथ मैच कर ले, ज्यादा है तो टेलर से थोड़ी कतर कपड़े की ले ले, उससे मैचिंग कर ले। ये तो वो गलत इशू उठाती है ना कि भाई हमने मैचिंग करनी है, तो नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र, सब कह रही है। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का ही रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक दिन में कितने ड्रेसेस सिलाई हो जाती है? 4 से 5। 4 से 5 सिलाई हो जाते हैं। तो क्या सिलाई क्या ले रहे हैं आप? सिलाई 1500 सादे सूट की सिलाई। अच्छा आपने लिखा भी हुआ है कि बुकिंग बंद हो चुकी है। अगर कोई खवातीन आ जाती हैं वो कहती हैं कि जी आप बड़ी हम मजबूर हैं, सीधे सिलाई कर दें, तरले मिनटों पे आ जाए, फिर क्या करते हैं? इस टाइम कुछ भी नहीं, क्योंकि दिन पीछे कुछ नहीं रहेगा, एंड है बार। अच्छा खवातीन स्पेशली कैसे ड्रेसेस सिलवाना, डिजाइन कौन सा आजकल पसंद कर? आजकल ब्रांड के सूट होते हैं, उनके अपनी डिजाइन होते हैं। अच्छा आजकल एक वो शलवार दोबारा से अब चल गई है, फर्ची शलवार, उसके लिए जो है खवातीन का ट्रेंड जो अब वो चल रहा है, खवातीन की बड़ी इसमें कोशिश होती है कि वो ऐसी ड्रेसेस सिलवाएं, बंदे भी जो है मर्द हज़रात भी कम नहीं है उसमें। तो ऐसी कोई आई आपके पास सिलाई होने के लिए? बिल्कुल आई है, कल बन के चले गई है शलवार। तो कपड़ा कितना लगता है? और 1.5 सूट पीस लगता है उससे। 1.5 सूट का पीस लगता है। अच्छा उसकी सिलाई कितनी लेते हैं? उसकी 2000। दुकान आपकी अपनी है? जी अपनी है, शुक्र। अच्छा तो मुझे ये बताइए कब से कर रहे हैं आप ये काम? मुझे 17 साल से ऊपर हो गए। 17 साल से ऊपर हो गया। अच्छा तमाम जितने भी दर्जी हैं मोस्टली सबने यही कहा कि अपने ड्रेसेस हम चांद रात को सिलाई करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आपके ड्रेसेस सिलाई हो गए? हम रमजान से पहले अपने कर लेते हैं। ये वाही टेलर है जिन्होंने कहा कि हम रमजान से पहले अपने सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि बाकी वरना जिसने भी यही कहा कि हम लोग चांद रात को जो है ना अपनी अपनी ड्रेसेस सिलाई करेंगे, उन्होंने कोई मार्जिन रखा होता है। तो आपने सबसे पहले अपनी जो तैयारी पक्की कर ली। रमजान टाइम नहीं ना मिलता, इसलिए रमजान से पहले अपने और फैमिली के कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा वो बेचारी खवातीन जो परेशान है कि बुकिंग बंद हो चुकी है, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको टाइम से आए और टाइम से बनवाएं। टोटल कितने सूट होंगे इस वक्त आपके पास सिलाई के लिए? मेरे पास इस टाइम 53 के करीब पड़े हुए हैं, जो चांद रात तक बनाने हैं हमने। हो जाएंगे कंप्लीट इंशाल्लाह ताला।
इस वक्त हम मौजूद हैं एक बुटीक के अंदर जहां पर आप ये लेडीज ड्रेसेस देख सकते हैं। यहाँ पर उनकी वैरायटी भी देख सकते हैं, जबकि तमाम खवातीन जो थी वो दर्जियों के हाथों जो तंग है, परेशान दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि इसका ऑल्टरनेट जो है सिर्फ ये बुटीक और रेडीमेड ड्रेसेस रह गए हैं। दर्जियों का भी यही कहना था कि बुकिंग बंद हो चुकी है, खवातीन को चाहिए कि अब जो रेडीमेड ड्रेसेस है उनका इंतखाब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि दर्जियों की बुकिंग बंद हो चुकी है, तो उसके बाद जो ऑल्टरनेट जो है वो बुटीक्स का ही कहा जाता है कि रेडीमेड जो है ये सबसे एक अहम हल रह जाता है, क्योंकि ईद के दिन करीब है बहुत ज्यादा। तो मुझे ये बताइए कस्टमर्स का कैसा रुझान? रेडी टू वेयर हर बंदा लाइक करता है। दर्जियों के पास इतना टाइम नहीं है ना वो इस तरह का स्टिच कर सकते हैं, इसलिए रेडी टू वेयर लें और पहने और अपना ईद मनाएं। प्राइस भी मुनासिब है। वो उधर 2000 का सूट है, 3000 की लेसें, 2000 रुपये सिलाई, वो उतना ही पड़ जाता है, उससे महंगा पड़ जाता है, ये उससे सस्ता पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि लास्ट ईयर की निस्बत इस साल जो है कैसा रुझान रहा है? हाँ अच्छा रुझान है, इस टाइम कस्टमर का फ्लो अच्छा है। अच्छा बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि रेडीमेड जो है वो उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बार खवातीन से बात की, उनका यही कहना था। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं इस साल वो महंगाई वाला सीन नहीं है। देखें आप विजिट करें, फल सब्जियां हर चीज़ सस्ती हैं, कोई यानी कि इतना नहीं है, नॉर्मल हर बंदा खुशी से शॉपिंग कर रहा है। पिछले साल की तरह नहीं रो रहे थे, लेकिन इस दफ़ा नहीं ऐसा कोई सीन है, हर बंदा खुशी से शॉपिंग कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि टेलर्स हजरात भी जो है वो तो अपने ड्रेसेस जो है वो उनका कहना था कि वो चांद रात को पूरे करते हैं। आप लोगों की अपनी ड्रेसेस जो है वो कब सिलाई होती है? हमारा तो ऑलरेडी चलता है, ये तो हमारा 6 महीने पहले से स्टार्ट होता है। ईद की तैयारी 6 महीने पहले से स्टार्ट है और 6 महीने पहले से हमने वो स्टार्टिंग की होती है, तैयारी की होती है। हमारा वो नहीं सीन है दर्जियों वाला कि वो उनका तो उतना ही है ना जितना उन्हें बंदे हैं उतना ही सीना। हमारा तो फैक्ट्री है, हमारा बड़ा की बात कर रही हूँ कि आप लोग अपने ड्रेसेस जो है वो फिर कब सिलवाते हैं? हम भी चांद रात को जाएंगे, रेडी टू वेयर लेके पहनेंगे, सुबह इंशाल्लाह ईद मनाएंगे। इसी तरह ये दर्जियों वाले चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि खवातीन और मर्दों का एक ही शिकवा था कि दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है, और बुकिंग बंद होने की वजह जो है वो रमज़ान के जो अख्ताम है वो हो रहा है और अशरा भी आखिरी चल रहा है। और स्पेशली खवातीन का शिकवा भी यही था कि अगर कपड़ों की जो है वो मैचिंग ज्वेलरी हम लोगों ने ख़रीदनी होती है, अगर उसके साथ साथ हमें कपड़े जो है वो टाइम पर ना मिले तो हमारे लिए परेशानी का बायस होता है। इसका ऑल्टरनेट सिर्फ उन्होंने एक ही चीज़ को जो है वो तरजीह दी है कि रेडीमेड और जो बुटीक्स जो हैं वो उनका रुख कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो खवातीन के साथ साथ मर्द जो है उनकी बुकिंग जो है वो बंद हो चुकी है। लेकिन मर्द हजरात भी जो है वो जो बुटीक्स का जो है वहाँ का रुख कर रहे हैं, सिले सिलाई कपड़े रेडीमेड जो है वो लेने को तरजीह दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।